Hello students, welcome back to my channel Biology Tutelage, and in today's lecture we'll study permanent tissues. So let's get into this lecture and see. Permanent tissues are those tissues which has lost their ability to divide. मतलब मैंने आपको बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं. बट परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं जो लॉस्ट कर दिया जिन्होंने अपनी डिवीजन की एबिलिटी. मतलब नाउ दे कैन नॉट डिवाइड बट दे आर स्टिल लिविंग. कुछ आ गई बात समझ में. तो अगर हमने प्लांट देखा, प्लांट जब जर्मिनेट होता है तो उसके अंदर कौन से टिश्यूज होंगे, मेरिस्टेमेटिक या परमानेंट. सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे. क्यों? क्योंकि अभी तो प्लांट को ग्रो करना है और जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता रहता है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है ना, आफ्टर अटेनिंग मैच्योरेशन. ठीक है ना. इसके बाद हमको बच्चे देखना है परमानेंट टिश्यूज आर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. ठीक है. तो हमको आज हम सिर्फ पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में. अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या क्या है. तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज जैसे कि नाम इंडिकेट करता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज, तो उनका स्ट्रक्चर इज सिंपल. ठीक है. अब स्ट्रक्चर सिंपल से कहने का क्या मतलब है मेरा, कि मैंने आपको बताया था बच्चे, जब मैं आपको टिश्यू बता रहा था तो टिश्यूज क्या हो सकते हैं, टिश्यूज एक ही टाइप के सेल से भी मिलके बने हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के सेल से भी मिलके एक टिश्यू बना होता है. तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज कैसे बने होंगे, उनका सिंपल स्ट्रक्चर होगा. मतलब ऑल सेल्स इन द टिश्यू आर सेम, मतलब के सेम टाइप के सेल से बने होंगे ये टिश्यूज. और कॉम्प्लेक्स वहीं पे, तो इनका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से कहने का क्या मतलब है मेरा, कि भाई दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स. तो बच्चे अब हमको क्या देखना है, आज हमको सिर्फ और सिर्फ सिंपल टिश्यूज पढ़ने हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू जिनका क्या है, स्ट्रक्चर सिंपल है और सारे सेल्स कैसे होते हैं, एक टिश्यू में सेम होते हैं. तो अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, दे आर फर्दर classified into three categories, that is parenchyma, sclerenchyma and collenchyma. ठीक है बच्चे, आज हमको इन तीन कैटेगरीज को स्टडी करना है कि पेरेनकाइमा कौन सा है, स्क्लेरेनकाइमा कौन सा है और कॉलेनकाइमा कौन सा है, इनके फंक्शंस कैसे होते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है हमको टिश्यू का. ठीक है. तो हमने क्या देखा, परमानेंट टिश्यूज देखे हमने कि परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं, वो टिश्यूज होते हैं जिन्होंने अपनी डिवीजन की एबिलिटी को लॉस्ट कर दिया होता है. दे आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो हैं जो कि सिंपल स्ट्रक्चर है जिनका, और जिन टिश्यूज के अंदर सारे सेल्स एक जैसे दिखते हैं. और ये फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. सो लेट्स सी पेरेनकाइमा फर्स्ट. पेरेनकाइमा टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज फिलर टिश्यू. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. फिलर टिश्यू से मेरे कहने का क्या मतलब है, they fill the spaces between two tissues. अगर एक प्लांट के अंदर दो टिश्यूज प्रेजेंट है तो दो टिश्यूज के बीच में अगर कहीं पे स्पेस है तो स्पेस को कौन फिल करेगा, पेरेनकाइमा. आ गई बात समझ में आपको. अब देखना है सबसे पहले तो कि ये एक टिश्यू अगर मैं देखूं पेरेनकाइमा का, तो पेरेनकाइमा का टिश्यू दिखेगा कैसा मेरे को. तो मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया पेरेनकाइमा टिश्यू का. ठीक है. तो मैंने कैसे सेल्स देखे, ऐसे सेल्स हैं. ठीक है. अब आपको दिख रहा है कि क्या है इन सेल्स के अंदर. सेल्स के अंदर
इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, इंटरसेल्यूलर स्पेस इज प्रेजेंट। ठीक है, मतलब कि मेरे एक टिश्यू के पास, एक पेरेन्काइमा टिश्यू के पास कैसे होगा, सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगा। इंटरसेल्यूलर मतलब, इंटर मतलब बिटवीन, सेल्यूलर मतलब सेल, मतलब सेल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस प्रेजेंट होगा। प्लस इनके जो सेल्स है, द सेल्स हैव थिन सेल वॉल। कैसी सेल वॉल होगी इनकी, थिन सेल वॉल। आपको इनके सेल्स के बारे में ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। आ गई बात समझ में कि एक पेरेन्काइमा टिश्यू के पास इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होती है और इनके सेल्स की सेल वॉल क्या होती है, बहुत ज़्यादा थिन होती है। अब आप बोलोगे कि पेरेन्काइमा एक प्लांट की बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होगी, तो बच्चे पेरेन्काइमा इज प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। दैट मीन्स कि पूरी की पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर हमको पेरेन्काइमा टिश्यू देखने को मिलेगा। और क्या ध्यान रखना है बच्चे हमको, दैट पेरेन्काइमा इज मॉडिफाइड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द प्लांट एज पर द फंक्शन नीडेड। मतलब कि थ्रू आउट द प्लांट बॉडी में हमारे पेरेन्काइमा प्रेजेंट है और वो क्या हुई हुई है, अलग अलग जगह पे मॉडिफाई हुई हुई है। तो हम इसको देखते हैं कि पेरेन्काइमा कितने टाइप्स की है। तो हमको बच्चे 3 टाइप की पेरेन्काइमा देखनी है, दैट इज ए क्लोरेन्काइमा, दिस इज क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा मतलब कि क्लोरोफिल प्लस पेरेन्काइमा। मतलब कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, लीव्स में प्रेजेंट होगी, लीफ में प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। और लीफ के अंदर का क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल। तो जब हमारे पेरेन्काइमा के टिश्यू के अंदर, सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा। आ गई बात समझ बच्चे। अगला स्टोरेज पेरेन्काइमा। स्टोरेज पेरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट होगी, हमारे फ्रूट के फ्लैश में, ठीक है, या फिर जिसे हम पल्प भी कहते हैं, ठीक है ना। वो क्या होती है, कभी कभार जब पेरेन्काइमा का यूज़ होता है किसके अंदर, फिलर सेल्स के अंदर या फिलर टिश्यू की तरह उसको यूज़ किया जाता है, तो वो जब प्लांट के फ्रूट के अंदर जाती है तो फ्रूट के अंदर वो क्या करती है, इट स्टोर्स स्टार्च और फ्रूट शुगर, ठीक है बच्चे। तो ये जो सेल्स होते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे, जो हमारे पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं, ये क्या था इनके पास, इनकी जो सेल वॉल थी बहुत पतली थी, तो ये क्या कर सकती है, आराम से डिफ्यूजन कर सकती है। तो ये क्या कर लेती है, अपने अंदर जो प्लांट की शुगर होती है और फ्रूट की शुगर और स्टार्च होती है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर कर लेती है। तो दिस इज स्टोरेज पेरेन्काइमा। और हमारी लास्ट पेरेन्काइमा होती है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा मतलब एयर प्लस पेरेन्काइमा, मतलब जब पेरेन्काइमा टिश्यू में एयर फिल हो जाती है। ये किस लिए, ये एक्वेटिक प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, एक्वेटिक प्लांट लीव्स में प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, आपने कभी देखा है लोटस, तो लोटस क्या होता है, वाटर के ऊपर तैरता है, फ्लोट करता है, या फिर जो वाटर लिलीज होती हैं वो क्या करती हैं, उनके पत्ते जो होते हैं उनकी हेल्प से वो फ्लोट करती हैं वाटर के ऊपर। तो वो क्यों बच्चे, जो उनकी लीफ के अंदर जो पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट हैं, उन पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर एयर बबल्स फिल हो जाते हैं। उन पेरेन्काइमा टिश्यूज़ के अंदर क्या हो जाते हैं, एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर क्या करती है, उसको फ्लोटिंग में हेल्प करती है, ठीक है ना। आया समझ। तो ये था हमारा एरेन्काइमा। अब हम दूसरे पे चलते हैं, दैट इज कोलेन्काइमा। के व्हाट इज कोलेन्काइमा बच्चे। कोलेन्काइमा टिश्यू कौन से होते हैं, कोलेन्काइमा टिश्यू जैसे कि हमारा पेरेन्काइमा को फिलर टिश्यू भी कहते हैं, तो इसको हम सपोर्टर टिश्यू कहते हैं। तो ये ऐसी जगह पे प्रेजेंट होगा जहाँ पे हमको सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। दैट इज इट हेल्प्स इन मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है बच्चे। तो इनका ये किस रीजन्स में प्रेजेंट होंगे,
कि ऐसे रीजन्स में प्रेजेंट होंगे जहाँ पे थोड़ा सा हमारा स्टेम या फिर स्टेम का पार्ट क्या होता है, फ्लेक्सिबल। मतलब आपने देखा है कि जो हमारा ब्रांच का पार्ट होता है मेन स्टेम से अलग, जो ब्रांच होती है, ब्रांच इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ब्रांच पार्ट्स में, ठीक है ना। फ्लावर की जो स्टॉक होती है उसके अंदर, अब आपने देखा है कि आप फ्लावर की जो स्टॉक, मतलब फ्लावर के नीचे जो एक डंडी होती है, दैट इज़ सो फ्लेक्सिबल और सपोर्टिव। तो अगर तेज़ हवा चलती है तो मतलब फ्लावर उड़ ना जाए, फ्लावर ना उड़ जाए, या फिर इस ये क्यों है कि हमारी ब्रांच ना हट जाए, हमारी ब्रांच उसकी स्टेम से अलग ना हो जाए। तो ये क्या कर रहे हैं कोलेनकाइमा, सपोर्ट टिश्यूज़ हैं, और ये क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को, और फ्लेक्सिबिलिटी। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये, ब्रांच में और फ्लावर की स्टॉक में। तो अगर मैं इनका देखूं तो बच्चे मैंने एक इसका भी सेक्शन काटा, ठीक है। तो मैंने इसका सेक्शन काटा टिश्यू का, तो मैंने इसके टिश्यूज़ कैसे देखे, तो बच्चे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके सेल्स कैसे हैं, सबसे पहले तो सेल का जो शेप है कोलेनकाइमा में, सेल शेप इज़ इलोंगेटेड। कैसी है, इलोंगेटेड, आपको दिख पा रहा है यहाँ पे। और क्या है, ये जो इसकी सेल वॉल है ये क्या है, काफ़ी थिक है, दिख रहा है आपको, सेल वॉल इज थिक, ठीक है। प्लस और क्या दिख रहा है हमको, इंटरसेल्युलर स्पेसेस दिख रही है, नहीं, तो नो और वेरी लेस इंटरसेल्युलर स्पेस। आ गई बात समझ में। तो ये था हमारा कोलेनकाइमा। अब हम किसके ऊपर चलेंगे, हम पढ़ेंगे अब स्क्लेरेनकाइमा, जो कि हमारा लास्ट है। अब हमारा स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है बच्चे, प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं इसको। तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसका स्ट्रक्चर हार्ड रहता है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ आपके लिए, तो मैंने अगर ये टिश्यू लिया एक छोटा सा, और इस टिश्यू के मैंने सेल्स देखे, तो आपको दिख रहा होगा इसके सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा थिकनेस है, और बिल्कुल ये सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है। तो क्या है, नो इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है। एंड सेल वॉल इज वेरी थिक एंड हार्ड। बेटा तो ये सेल्स हैं बिल्कुल थिक सेल्स हैं, ठीक है, इनकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक है, इसीलिए तो ये प्रोटेक्शन के अंदर हेल्प करेगी। आ रही है आपको बात समझ में। अब स्क्लेरेनकाइमा के अगर हम देखें तो स्क्लेरेनकाइमा इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है ना। एक हमको देखने को मिलते हैं फाइबर्स, और एक कहते हैं हम इसको स्क्लेरीड्स। मतलब कि फाइबर का जो शेप होगा वो थोड़ा इलोंगेटेड शेप होगा, फाइबरस शेप होगा, और क्या होगा, थिकनेस तो होगी। और स्क्लेरीड्स के सेल्स कैसे होंगे, ऐसे जैसे मैंने ऊपर में बनाए हैं, ठीक है, हार्डनेस, और ऐसे इस टाइप के ऐसे कुछ सेल आपको दिखेगा, ठीक है, थिकनेस के साथ। आ गई आपको समझ बात में। अब ये फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट है, जैसे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं ना, जैसे कोकोनट की आपने हस्क देखी हो, तो कोकोनट का आउटर पार्ट, कोकोनट का हस्क में क्या प्रेजेंट है, स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स प्रेजेंट है। और जो वॉलनट का शेल होता है वहाँ पे क्या है, स्क्लेरीड्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो आपको बात समझ आ गई। तो ये क्या कर रहे हैं, अब कोकोनट का हस्क भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्रूट को प्रोटेक्शन। ऐसे ही वॉलनट का शेल बहुत ज़्यादा स्टोन जैसा हार्ड होता है, तो वो भी क्या कर रहा है, वॉलनट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो स्क्लेरेनकाइमा कैसे होते हैं, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो हमने आज पढ़ा बच्चे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। हमने 2 टाइप के परमानेंट टिश्यू पढ़े, जैसे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, और हमने आज डिटेल में पढ़ा किसको, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ, और कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट करके बताओ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।